राम राम कोडेस। आज के कोड फोर्सेस कॉन्टेस्ट का पहला सवाल। ठीक है। तो यहाँ पर आपको शर्ट का साइज दिया हुआ होगा। आपको बताना है कि दो शर्ट दिए हुए हैं। ठीक है। उनका साइज दिया हुआ है। आपको बताना है कौन सा शर्ट छोटा है, बड़ा है, या फिर दोनों ही बराबर है। ठीक है। आपको बस ये डिफरेंशिएट करना है। बस ये सिंपल सा सवाल है। अब क्या हो सकता है कि लार्ज और मीडियम हो, मीडियम और स्मॉल हो। ठीक है। मतलब अगर डिफरेंट हो तो अपन बता सकते हैं आराम से। ठीक है। पर अगर सेम हो जाए, ठीक है, तो डिफर करेगा ये क्वांटिटी। ठीक है। एक्स। ठीक है। अगर लार्ज है तो जितना ज्यादा एक्स होगा वो उतना ज्यादा बड़ा होगा। अगर स्मॉल है तो उसके आगे जितना ज्यादा एक्स होगा वो उतना ज्यादा छोटा होगा। ठीक है। तो आपको बताना है, दो टी शर्ट दिए हुए हैं, उनके साइज दिए हुए हैं। ठीक है, इस स्ट्रिंग के फॉर्मेट में आपको बताना है कौन सा शर्ट छोटा है, बड़ा है, या फिर दोनों आपस में बराबर है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं अपन। बहुत ही सिंपल सा है। आई डोंट थिंक कि इसमें बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत है। अब जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले अपन क्या कर लेते हैं, आंख बंद करके नंबर ऑफ एक्स काउंट कर लेते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट वाले में एक्स है 3, अगले वाले में एक्स है 1। ठीक है। सभी एक्स को हटाने के बाद जो फर्स्ट कैरेक्टर इसमें है वो है एस, और इसमें भी जो सभी एक्स को हटाने के बाद जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो है एस। ठीक है। सेम है। सेम है, इसका मतलब क्या हो गया कि अब हमें चेक करना पड़ेगा कि कौन से टाइप का कैरेक्टर है। ठीक है, ये है एस। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जिसके पास ज्यादा एक्स वो ज्यादा छोटा। खत्म कहानी। तो ये ज्यादा छोटा, इसका मतलब क्या हो गया, ये बड़ा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इस सवाल पे आते हैं। ठीक है, इसमें भी 3 एक्स और इसमें 1 एक्स। ठीक है। और जो डिफरेंशिएटिंग कैरेक्टर है एक्स के बाद वो है इसमें एल, इसमें भी है एल। ठीक है। अब दोनों में ही सेम कैरेक्टर, दोनों में ही सेम कैरेक्टर। तो अब मैं क्या चेक करूंगा कि किसके पास ज्यादा एक्स है। ठीक है, इसके पास ज्यादा एक्स है तो ये जीत जाएगा, क्योंकि लार्ज के सामने जितना ज्यादा आप एक्स करोगे वो उतना ज्यादा बड़ा होता जाएगा। ठीक है। तो ये जीत गया। अब यहाँ पर आ गया, सारे एक्स काउंट करना है सबसे पहले तो हमें। ठीक है, इसमें 1 एक्स, इसमें 0 एक्स। ठीक है। उसके बाद जो पहला डिफरेंट कैरेक्टर है, इसमें एल है, इसमें एम है। तो यहाँ पर तो सेम कैरेक्टर है ही नहीं, कोई लफड़ा नहीं है। तो लार्ज बड़ा होगा या मीडियम बड़ा होगा, लार्ज बड़ा होगा, सिंपल सा। या टू रिटर्न। ठीक है। यहाँ पर 2 एक्स, यहाँ पर भी 2 एक्स। 2 एक्स के बाद जो कैरेक्टर है वो इसमें एल, इसमें भी एल। ठीक है। अब ये दोनों ही सेम हो गए। अब अगर जो ये दोनों ही सेम हो गए तो यहाँ पर आपको क्या रिटर्न करना पड़ेगा, इक्वल टू। ठीक है, क्योंकि दोनों के पास एक्स भी सेम है और दोनों नंबर ऑफ एक्स के बाद कैरेक्टर्स भी सेम है, तो ये दोनों शर्ट के साइज इक्वल है। ठीक है। अगेन इस सवाल पे आते हैं। तो यहाँ पर कितने एक्स है, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 एक्स और यहाँ पर 0 एक्स। जो पहला डिफरेंशिएटिंग कैरेक्टर है एक्स के बाद वो इसमें एस है और इसमें एम है। ठीक है। तो ऑलरेडी मीडियम वाला बड़ा हो जाएगा। खत्म कहानी। यहाँ पर लास्ट में 0 एक्स, इसमें भी 0 एक्स। जो फर्स्ट डिफरेंशिएट कैरेक्टर है वो है एल, इसमें है एम। ठीक है। अब एल बड़ा है एम से। खत्म कहानी। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब आप एल एम एस में कैसे कंपेयर करोगे, ये थोड़ा सा मतलब आपको सोचने लिखने में दिक्कत होगा। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, बहुत ही सिंपल सा है। अगर आप एस की वैल्यू से लिखो नंबर तो किस किस तरीके से आता है। वेल ये आता है एल, फिर आता है एल एम, उसके बाद फिर आता है एस। ठीक है। तो आप देख रहे हो कि जैसे जैसे साइज बढ़ रहा है, ठीक है, स्मॉल सबसे छोटा हो गया, मीडियम एम बीच में हो गया, और लार्ज सबसे बड़ा हो गया। तो जो जो साइज सबसे बड़ा है, ठीक है, उसका एस की वैल्यू सबसे छोटा है। ठीक है। तो अपन क्या कंपेयर करेंगे कि जो भी डिफरेंशिएटिंग कैरेक्टर है उसका अगर एस की वैल्यू जिसका छोटा होगा वो शर्ट उतना बड़ा होगा। ठीक है। बस ये एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर आप यहाँ पर से लगा सकते हो। अब मैं आपको अपना कोड दिखा देता हूँ। ठीक है। मेरा कोड किस तरीके से है, उसके बाद आप अपना अंदाजा लगा के उस हिसाब से अपना कोड लिख सकते हो। यहाँ पर मेरा कोड कुछ इस टाइप से है। ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले मैंने इनपुट ले लिया ए बी। ठीक है। उसके बाद मैंने एक्स काउंट कर लिया, स्ट्रिंग ए के स्ट्रिंग बी के भी एक्स काउंट कर लिया मैंने। उसके बाद अगर जो फर्स्ट डिफरेंशिएटिंग कैरेक्टर है वो दोनों में सेम है, ठीक है, फिर मैं चेक करूंगा क्या दोनों ये मीडियम है। अगर मीडियम है, आउटपुट इक्वल टू।
अगर लार्ज है, ठीक है, तो मैं चेक करूंगा कि किसके एक्स के काउंट ज्यादा थे, ठीक है, जिधर ज्यादा वो आंसर अपना। अगर सेम है, इक्वल टू। फिर अगर स्मॉल है तो जिसके एक्स के काउंट स्मॉल वो बड़ा, ठीक है। उस तरीके से अगर जो सेम है दोनों में के काउंट, देन इक्वल टू, ठीक है। एल्स अपन क्या करेंगे कि जो दोनों कैरेक्टर है डिफरेंशिएटिंग कैरेक्टर वो डिफर है, ठीक है। तो जिसका एस की वैल्यू छोटा वो एक्चुअली में शर्ट का साइज बड़ा, ठीक है। तो इस तरीके से अपन कर देंगे और फिर खत्म कहानी। बस इतना छोटा सा कोड था। तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का पूरा पूरा समापन। अब सेकंड क्वेश्चन पे अपन बात करें उससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं कि वी आर कवरिंग ड्रीम कंपनी के रिलेटेड। आपके कुछ ड्रीम कंपनीज होते हैं, तो उस कंपनी को क्लियर करने के लिए आपको कुछ रिसोर्स का जरूरत होता है, आपको कुछ जानकारी चाहिए होता है कि ठीक है इस कंपनी के प्रिपेयर करने के लिए मुझे इन सभी बातों को ध्यान रखना है। तो उन सभी पॉइंट्स को हमने एक अच्छे से कंपाइल करके उस कंपनी को क्रैक करने के लिए जिन सभी रिसोर्सेज का जरूरत आपको पड़ेगा उन सभी को एक जगह पे कंपाइल करके हमने बहुत ही अच्छा सा एक प्लेलिस्ट बनाया है, जिसमें हम बहुत सारे गूगल, अमेजॉन, डी शॉ, उबर, माइक्रोसॉफ्ट इन सभी कंपनी को कवर किया है, ठीक है। तो फर्दर हम किस कंपनी को कवर करें, और अगर इन सभी कंपनीज में से कोई आपका ड्रीम कंपनी है तो आप उसको एक बार फॉलो कर सकते हैं, और फर्दर हम किस कंपनी पे वीडियो बनाए ये आप हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन पे इस वीडियो के, या फिर आप जो भी वीडियो देखेंगे उसके कमेंट में, ठीक है। विल ट्राई टू कवर दोज कंपनीज एज वेल, ठीक है। तो बी, दूसरा सवाल, ठीक है। आपको क्या है कि एक फनी परमुटेशन बनाना है, ठीक है। फनी परमुटेशन क्या होगा, एक ऐसा परमुटेशन, ठीक है, यहाँ पर कंडीशन आपको दिया हुआ है कि हर एक जो नेबर है, ठीक है, उसका या तो लेफ्ट नेबर या राइट नेबर एक ऐसा हो जो उससे एक से डिफर करे, ठीक है। एक बड़ा हो सकता है, एक छोटा हो सकता है, ठीक है, एक से डिफर करना चाहिए। और कोई भी जो एलिमेंट है वो सेम इंडेक्स पे नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है, फिक्स पॉइंट नहीं होना चाहिए। तो आराम से एक बार मैं आपको समझा देता हूँ क्या ये बोलना चाह रहा है सिंपल शब्द में, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं मुझे। और ये परमुटेशन क्या होता है आई होप कि आप सबको पता होगा। एन लेंथ का परमुटेशन अगर आपको दिया हुआ है तो आपको यहाँ पर 1 से लेके एन तक के सभी नंबर मिलेंगे एक बार, ठीक है। और ये किसी भी ऑर्डर में हो सकते हैं, दैट इज परमुटेशन ऑफ एन, ठीक है। एज सिंपल एज दैट। तो यहाँ पर सबसे पहले अपन को दिया हुआ है 4, ठीक है। तो 4 के लिए आपको क्या करना होगा कि जो भी एडजेसेंट कैरेक्टर हों, ठीक है, उनमें एक का डिफरेंस तो होना ही चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर 4 डाल देता हूँ, ठीक है। तो इसके बाद इससे एक डिफरेंस वाला कौन सा अपन के पास है, ठीक है। अभी एन का वैल्यू 4 है, ठीक है, तो 5 तो होगा नहीं, तो यहाँ पर मैं 3 डाल देता हूँ, ठीक है। अब 3 आ गया। अब मैं यहाँ पर 3 से एक डिफरेंस वाला एक तो 4 हो सकता था, वो है ही। अब मैं 2 डाल देता हूँ, ठीक है। 2 से 1 डिफरेंस वाला क्या है, मैं 1 डाल देता हूँ, ठीक है, क्योंकि एक तो 1 डिफरेंस वाला ये है ही। अब ये इधर साइड से भी 1 डिफरेंस वाला आ गया, ठीक है। तो ये हो गया एक परमुटेशन। और भी अलग अलग पॉसिबल हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर इन्होंने जो बनाया वो भी एक वैलिड परमुटेशन है। एक बार ये वाला एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर जो सबसे बड़ा नंबर है उसको मैंने 2 इधर रख दिया, उसके बाद फिर 1 है, 1 इधर रख दिया। तो ये भी एक वैलिड परमुटेशन है। हर एक जो प्लेस पे वैल्यूज हैं आपके, ठीक है, उसका एक ना एक एडजेसेंट कैरेक्टर उससे एक से तो वेरी कर ही रहा है। यहाँ पर अपन देख सकते हैं 3 के लिए दोनों ही 1 से वेरी कर रहे हैं, दैट इज टू गुड, ठीक है। पर एक हो जाए, अपना काम उसी में चल रहा है। तो ये एक तरीका हो सकता है कि अपन रिवर्स में चल के सभी नंबर को प्रिंट कर दे, तो एक एक का डिफरेंस भी मेंटेन हो जाएगा और फिक्स पॉइंट भी नहीं मिलेगा। पर ऐसा नहीं है, जब भी ऑड नंबर होगा तो आपको एक फिक्स पॉइंट मिलेगा, जैसे कि 5 ले लेते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, 5 4 3 2 1, ठीक है। अब इसका इंडेक्स क्या है, 1 2 3 4 5। अगर आप देखो तो सबका डिफरेंस तो 1 मेंटेन है, पर ये यहाँ पर एक फिक्स पॉइंट मीट कर जा रहा है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे कि पहले तो उल्टा प्रिंट करना चालू करेंगे, ठीक है, उल्टा प्रिंट करना चालू करेंगे। और जैसे ही फिक्स पॉइंट वाला नंबर मिल जाएगा वहां पर से फिर मैं सीधा प्रिंट करना चालू कर दूंगा, यहाँ पर से मैं 1 2 3 प्रिंट कर दूंगा। तो ये जो टोटल परमुटेशन आएगा मेरा, ये आ जाएगा 5 4 1 2 3, ठीक है। अब यहाँ पर देखते सारा क्राइटेरिया जो अपना है वो मीट कर रहा है कि नहीं, ठीक है। ये इंडेक्स 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, डिफरेंट इंडेक्स डिफरेंट इंडेक्स डिफरेंट इंडेक्स, ठीक है। तो इंडेक्स का तो कोई दिक्कत नहीं है। 5 के कॉरस्पॉन्डिंग एक डिफरेंस वाला होना चाहिए, 4 है। 4 के कॉरस्पॉन्डिंग 1 डिफरेंस वाला होना चाहिए, 5 है, ठीक है।
1 के कॉरस्पॉन्डिंग 1 डिफरेंस वाला होना चाहिए, 2 है। 2 के कॉरस्पॉन्डिंग होना चाहिए 1 भी है, 2 भी है, 1 भी है, 3 भी है। 3 के कॉरस्पॉन्डिंग में होना चाहिए 2 है। ठीक है, वेल एंड गुड, अपना सारा कंडीशन सेटिस्फाई कर गया। अब अगर 7 लेंथ का मैं चेक करूं तो क्या होगा? 7 लेंथ का अगर मैं चेक करूं तो ये हो जाएगा 7, 6, 5। अब देखो ये 4, ठीक है, फिक्स पॉइंट आ रहा है, तो यहाँ पर से मैं क्या कर दूंगा 1 2 3 4। ठीक है, अभी सबका इंडेक्स भी डिफर है और सबका डिफरेंस भी 1 मेंटेन है, तो दैट्स आवर आंसर। तो अपन कह सकते हैं कि हर एक केस में आंसर एग्जिस्ट करेगा। अगर इवन है तो सीधा सीधा अपन उल्टा प्रिंट कर देंगे, 5 सॉरी 4 3 2 1। ठीक है, कोई भी इंडेक्स ऐसा रिपीट होके तो आएगा नहीं। ठीक है, तो इवन वाला ऐसे हो गया। ऑड वाला जो है उसमें एक लेवल तक रिवर्स प्रिंट करेंगे, और जो भी अपना फिक्स पॉइंट वाला अगर पॉइंट अपन को मिल जाएगा तो वहां से अपन सीधा प्रिंट कर देंगे। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। बस एक 3 ऐसा एग्जाम्पल है जहां पर आप इस तरीके से नहीं कर सकते। बाकी जितने भी ऑड इवन है उसके जो भी अपन ने रूल डिस्कस किए, उस रूल के बेसिस पे अपन पार्टीशन कर सकते हैं। ठीक है, और अपन परमुटेशन प्रिंट कर सकते हैं। तो अब मेरा कोड किस तरीके से है वो मैं कोड आपको एक बार दिखा देता हूँ किस तरीके से मैंने कोड लिखा है। तो ये हो गया मेरा कोड। यहाँ पर मैंने क्या किया, सबसे पहले चेक कर लिया कि अगर 3 है तो सीधा सीधा आउटपुट -1 कर दो, अगर 3 नहीं है तो आंसर हमेशा एग्जिस्ट करेगा। वो जो मिड पॉइंट है पहले मैंने वो मिड पॉइंट निकाल दिया, वो अगर ऑड है तो ठीक है, तो उस फिक्स पॉइंट से पहले मैं सबको रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करूंगा, और उस फिक्स पॉइंट के बाद मैं सबको स्ट्रेट ऑर्डर में प्रिंट करूंगा 1 से लेके x तक। बस एज सिंपल एज दैट। फर्दर अगर वो इवन है सबको ही मैं रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कर जाऊंगा। विल हैव आवर आंसर। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जुड़ सकते हैं, या फिर आप हमारे सोशल मीडिया पेजेस के हैंडल दिए हुए हैं, आप वहां से जुड़ के हमसे डाउट पूछ सकते हैं। वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू।